दर्द जिससे आपने बयां किया, जिसका आपने उल्लेख किया है अभी, ये दर्द बेरोजगार युवा से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। हम साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, हमारे परिवार के लोग भी तैयारी करते हैं, अपने मिलने वाले भी करते हैं, अपन युवाओं के बीच में रहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो ये जो आप आंदोलन आगामी रणनीति 27 जनवरी जो को कर रहे हो आंदोलन, तो इसमें आपको एक कांग्रेस पार्टी के ही नेता या वोटर्स या कार्यकर्ता आएंगे या इसमें हर संगठन हर दल के लोग आपके साथ हर दल के साथ में है। बाड़मेर जिले के युवा कांग्रेस नेता श्रीमान राजेंद्र जी चौधरी, जिनकी आवाज़ बाड़मेर से लेकर जयपुर से जोधपुर तक की सड़कों पर गूंजती दिखाई देती है, जैसे हम और आप सब लोग देखते हैं। आज ये किस मामले को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए और क्या किस प्रकार की रणनीति तैयार हो रही है, जानने का प्रयास करेंगे इनसे। राज साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और बताएं किस प्रकार का यहाँ पर आज एक इकट्ठा हुए बेरोजगार युवा, सारी बात बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। आज जो युवा इकट्ठे हुए हैं, ये तमाम बेरोजगार साथी हैं जो विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, और इकट्ठे होने का मकसद है सिस्टम से त्रस्त, सिस्टम से भरोसा उठना, और अब इस सिस्टम से हम अपना न्याय कैसे लें, कितनी बड़ी हुकार भरें, क्या करें, इन सब चीज़ों को लेकर के इनकी बैठक थी। मुझे भी बुलाया गया, मैं भी इनके साथ हूँ। और आगामी जो 27 तारीख है, 27 जनवरी को सभी युवाओं ने तय किया है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए, और जो ये भ्रष्ट सिस्टम है इसकी नाक में नकेल कसी जाए। क्योंकि सरकार, इन बोर्ड्स, इन पर भरोसा बहुत कर लिया। सुरक्षा जांच एजेंसियां जो है वो रोज़ाना नए खुलासे कर रही है। पहले पेपर लीक के सुनते थे, परीक्षा सेंटरों पर नकल के सुनते थे, अब तो पेपर हो गया, और पेपर के बाद में परिणामों में घोटाले होने लग गए, वो भी OMR शीट में डिजिटली धांधली करके। फिर बताइए, कहाँ विद्यार्थी या तैयारी करने वाला जो ये बेरोजगार युवा है कहाँ जाए, किस पर भरोसा करे, किस वजह से ये तैयारी करे, क्यों इस सिस्टम पर भरोसा जताए, क्यों इसके भरोसे बैठे? जी, सुबह का समय होता है और एक पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें खबर आती है कि OMR शीट ही गायब है। तो एक सोचने पर हमें भी ऐसा लगता है कि पिताजी की जो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो इस प्रकार का दृश्य बड़ा जो पढ़ने वाला बेरोजगार युवा होता है, और उसका पिताजी जब ये ऐसी खबर सुनता है जिसका सिलेक्शन होने की उम्मीद होती है, और वो उस पर सारी योजनाओं पर जीवन की और जो पानी फिर जाता है, ऐसा खबर सुनने में आप एक जन प्रतिनिधि के और छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं, तो कैसा लगता है? और वर्तमान में क्या क्या ऐसी स्थिति भी है जो आपके पास ऐसी कोई फरियाद भी पहुंची हो जिनकी? साहब, ये दर्द जिससे आपने बयां किया, जिसका आपने उल्लेख किया है अभी, ये दर्द बेरोजगार युवा से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। हम साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, हमारे परिवार के लोग भी तैयारी करते हैं, अपने मिलने वाले भी करते हैं, अपन युवाओं के बीच में रहते हैं, तो ये चीज़ अपन उनसे देखते हैं जी। लेकिन वो कहता है ना कि खुद का दर्द इंसान खुद ही जानता है। सब सोचिए, जिसकी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, गाँव छोड़ कर यहाँ बैठा है, वो अपने उम्र के बहुत अच्छे समय को वो यहाँ खपा रहा है किताबों में, लाइब्रेरियों में, कोचिंगों में, इस उम्मीद से कि नहीं सिस्टम हमारे को नौकरी देगा, केवल इसलिए कि हमारी एक बार रोजी रोटी मिल जाए हमारे को। तो जो हमारे किसान परिवार हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उन्होंने जैसे तैसे पीढ़ियाँ निकाली, तो हम थोड़ा सा सुधार कर लें, हमारे माँ बाप को भी एक गाँव में प्राउड फील करवा सकें कि बेटे को सरकारी नौकरी लगी, या बेचारे को कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, मजदूरी के लिए खपना नहीं पड़ेगा, इन सब चीज़ों से। और दूसरी तरफ चपरासी जैसी भर्ती में भी जब इतने बड़े घोटाले होकर के इतनी बड़ी मेरिट चली जाती है, 54,000 पद होते हुए भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो बताइए वो कहाँ जाएगा? वो परिवार के तानों से, निकलती हुई उम्र से, आर्थिक हालातों से बहुत टूटता है जी। कोई भी युवा इस उम्र के अंदर बहुत बड़ा कदम जब अपन सोचते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, वो ऐसे ही नहीं उठाता है, वो इस सिस्टम से त्रस्त होकर के उठाता है, हालातों से परेशान होकर के। हालात कौन से? ये जो बोर्ड इन्होंने क्रिएट कर दिए। सरकारें तो इतनी सही कर लेती, बोर्ड बना करके, बोर्ड के मेंबर नियुक्त कर करके, बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त करके। क्या कर रहे हैं बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के मेंबर? ये समाचार में आप पढ़ रहे हो जी। और शर्म मर गई इनकी कि इन्होंने OMR सीटें देने से मना कर दिया कि साहब सीट ही नहीं है हमारे पास जी। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो
ये जो आप आंदोलन आगामी रणनीति 27 जनवरी जो को कर रहे हो आंदोलन, तो इसमें आपको एक कांग्रेस पार्टी के ही नेता या वोटर्स या कार्यकर्ता आएंगे या इसमें हर संगठन हर दल के लोग आपके साथ हर संगठन हर दल का नेता सारे लोग आएंगे। ये आंदोलन बेरोजगार युवाओं का है। मैं भी इनके बुलावे पर इनका एक हेल्पिंग हैंड, इनका एक साथी बन के मैं इनकी लड़ाई में तैयार हूँ जी। ये लड़ेंगे उतना हम भी लड़ेंगे। रही बात राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक विचारधाराओं की, राजनीतिक विचारधारा हर व्यक्ति में होती है। कोई राजनीतिक उस पद लेकर के बैठा है, कोई उनका वोटर बन के बैठा है, लेकिन ये सारे झंडे हम हमारे घरों में रख के, ये लड़ाई केवल बेरोजगार युवाओं की है और हम उनके लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से लड़ना पड़े, चाहे किसी सरकार से लड़ना पड़े। हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं, हमारी पूरे सिस्टम से लड़ाई है और उसमें सारी सरकार इसका हिस्सा है। हम क्यों नहीं लड़े? देखिए, इनका कहना था कि राजनीति करने की जगह खूब पड़ी है, वहाँ कर लेंगे, लेकिन बेरोजगार युवाओं के यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पर सभी दलों को आमंत्रित किया जाता है और उनको सभी नेताओं को साथ लेकर आगामी आंदोलन को किया जाएगा। मेरे साथ में है भूपेंद्र जी राजवेरा। भूप साहब, बताइए क्या मामला है और ये इस प्रकार की जब आप सूचनाएं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देखते हैं तो किस प्रकार का महसूस होता है और आपके मन में किस प्रकार के विचार हैं जो और सरकार के खिलाफ या बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बनकर किस प्रकार आप बताएंगे? ये बताना चाहता हूँ कि पहले ये होता था कि पेपर लीक हो गया तो पेपर देख के स्टूडेंट घर जाता था और शाम को पता चलता था पेपर लीक हो गया। अब तो ये हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है तो पता ही नहीं चलता है। वो मेरे सीट में ही धांधली हो रही, वहाँ बैठे हुए जयपुर में लोग धांधली कर रहे हैं। पहले ये था कि कोटा के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होती थी और लड़के आत्महत्या करते, स्टूडेंट आत्महत्या करते। अब ये जो आरपीएससी और अध्ययन बोर्ड है ये पूरे राजस्थान को भी उसी और धकेलना चाहते हैं। जो कोटा का इनका मॉडल है ना, उसी की ओर धकेलना चाहते हैं। इसलिए जयपुर में बैठकर इनके अध्ययन बोर्ड में और आरपीएससी में जो अधिकारी बैठे हैं, जो 18 की भर्ती के अंदर वो घोटाला करते और आज उजागर हो रहे, तो कितने शर्म की अपने लिए बात है। जो 18 में जो घोटाला कर रहा है वो आज 25 और 26 में अपन को मिल रहा है 7 साल बाद में, और वो 7 साल से उसी पद पर कायम है। तो अपन इस चीज़ में कैसे मान लें कि उसके 18 के बाद में उसने घोटाला किया ही नहीं? बिल्कुल, उसने घोटाला 18 से शुरू किया है और आज दिन तक किया है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि इन भर्तियों की और जो अभी फोर्स ग्रेड हुआ है, कोई भी भर्ती हो रही है तो उनकी 18 के बाद जो भी भर्ती हुई उसकी सीबीआई जांच हो और इन युवाओं को अपना न्याय मिले। क्योंकि मैं आप यहाँ के सभी लोग बाड़मेर में और दूसरी जगह में किसान कमेरे किस स्थिति में किस हालात में इन लड़कों को पढ़ाते हैं। अब मैं हूँ या मेरे सासा जी है, ताऊ जी है, आस है, पड़ोस में ये स्थिति होती है कि आप उधार लेके आते 5,000 रुपये दो, लड़के की फीस भरनी है, हमारा इस बार बकरा बिकेगा या घेटा बिकेगा या कुछ फसल होगी या लाटों में हम आपको पैसे वापस देंगे। ऐसी स्थिति में लड़कों को वो पढ़ाते हैं और वो ऐसी समाचार सुन के उनके साथ में क्या बीती होगी, फिर उन लड़कों के साथ में क्या बीती है कि वो सुनते हैं कि अपन एग्ज़ाम दे के आए हैं और एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद में पता चलता है कि हमारे साथ में हुआ क्या है। ये देखिए, इस वक्त भूपेंद्र जी ने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि जो एक किसान परिवार जो अपने फसल बेच के एक उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा अब की बार तो नौकरी लग ही जाएगा, लेकिन इस वक्त ही ऐसी खबरें आना ये बहुत ही सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। और इन दोनों युवाओं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि हमारा इस वक्त कोई पार्टी कोई झंडा हम साथ लेकर नहीं चल रहे। इसमें सभी संगठन सभी पार्टी या सभी नेताओं को आमंत्रित करते हैं आगामी 27 जनवरी को इस आंदोलन के लिए। आप सभी इन बेरोजगार युवाओं की आंदोलन में आवाज़ ज़रूर बने। मैं आपका मित्र दिलीप बेनीवाल, कैमरामैन स्वरूप सिंह।